एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री शिव तांडव स्तोत्रम। शिव तांडव स्तोत्रम के अर्थ सहित इससे पहले हमने 3 श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। क्रमशः आइए आज आगे के 4 और 5 संख्या वाले श्लोकों को देखेंगे, उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। आज के हमारे वीडियो को स्पॉन्सर किया है आदरणीय श्री शिवानंद जी ने। शिवानंद जी, आप भारत से नहीं हैं, आप किसी दूसरे देश से हैं, लेकिन भारत के प्रति आपका प्रेम, भगवान शिव के प्रति आपकी आस्था, भगवती के प्रति आपका श्रद्धा भाव आपको कहीं अधिक भारतीय बनाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस कार्य के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस विषय को। जटाभुजंग पिंगलस्फुरत फणामणिप्रभा। पंचचामर छंद है, तो इसके लिए जैसे कि यद्यपि शब्द स्फुरत होता है, लेकिन पिंगलस्फुरत फणामणिप्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। जटाभुजंग पिंगलस्फुरत फणामणिप्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतं बिभर्त भूत भर्तरी। मनोविनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। यहाँ पर लंकापति रावण कहते हैं कि मैं शिवजी की भक्ति में आनंदित रहूं, मैं उन देवाधिदेव की भक्ति में आनंदित रहूं जो कैसे हैं। जटाभुजंग पिंगलस्फुरत फणामणिप्रभा, जिनकी जटाओं में जो सर्प हैं और उन सर्पों के फण पर मणि सुशोभित है, और उस मणि का जो प्रकाश है वह चारों दिशाओं में फैल रहा है, और चारों दिशाओं में फैल करके पीले रंग से लाल रंग से अपने प्रकाश को फैला रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रलिप्त दिग्वधू मुखे, दिशा वधुओं के मुख पर किसी ने कुमकुम का द्रव लेपित कर दिया हो, कुमकुम का द्रव लगा दिया हो। चारों दिशाओं में इस तरह का प्रकाश प्रभापुंज फैल जाता है सर्प के फण के ऊपर जो मणि है उस मणि के प्रकाश से। जटाभुजंग पिंगलस्फुरत फणामणिप्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है लेकिन बहुत विस्तृत नहीं है, इसीलिए आप वैसे समझिए। मदान्ध सिन्धुरस्फुरत त्वक उत्तरीय। त्वक, त्वक मतलब चमड़ी, ये स्किन। तो त्वक उत्तरीयम एदुरे। त्वक, त्वक मतलब चमड़ी को जिन्होंने उत्तरीय अपने ऊपर का वस्त्र बना लिया है, ओढ़ने वाला वस्त्र बना लिया है। त्वगुत्तरीय मेदुरे, और किसकी चमड़ी है। मदान्ध सिंधु रस्फुरत, जो मदान्ध गज है उस गज चर्म को उन्होंने अपना उत्तरीय बना लिया है, उसी को यहाँ पर त्वगुत्तरीय कहा गया है। मदान्ध सिन्धुरस्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। मनोविनोद मद्भुतं बिभर्त भूत भर्तरी। और ये भगवान शिव कैसे हैं। मनोविनोद मद्भुतम बिभर्त भूत भर्तरी, ये भगवान शिव की विशेषताएं बताई गई है। कहने का तात्पर्य है समस्त जगत के रक्षक हैं, समस्त जगत का आधार है भगवान शिव। मनोविनोद मद्भुतम बिभर्त भूत भर्तरी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 2 मिनट
2 मिनट तो नहीं, आधे मिनट का यहाँ पर समय आप देते हुए चलें। यदि आप ज्ञानांजलि से जुड़ना चाहते हैं, ज्ञानांजलि में कुछ कक्षाओं का आयोजन किया जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत पढ़ पाए, संस्कृत को समझ पाए, अपने शास्त्रों को पढ़ पाए, अपने शास्त्रों को समझ पाए। तो यहाँ पर कुछ कक्षाओं का आयोजन किया जाता है जिनका विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर भागवत पुराण एवं श्रीमद् भगवद गीता की क्लासेस आयोजित की जाती है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती, कर्मकांड, ये दूसरा बैच है। एक बैच ये है श्रीमद् भगवद गीता और भागवत महापुराण, दूसरा बैच है दुर्गा सप्तशती और कर्मकांड क्लासेस। इसमें स्तोत्र पाठ, सहस्त्र नाम, संस्कृत भाषा, संस्कृत व्याकरण, श्लोक किस तरह से पढ़े जाए, उनका संधि विच्छेद किस तरह से किया जाए, अर्थ को किस तरह से समझा जाए, इस सब पर यहाँ पर बात की जाती है। और तीसरा जो बैच है रुद्री क्लासेस। यदि आप रुद्री क्लासेस लेना चाहते हैं, यदि आप शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी पढ़ना चाहते हैं, तो इस भागवत महापुराण और भगवद गीता का जो समय है वो आपका रहेगा सैटरडे एंड संडे रात को 8 बजे। दुर्गा सप्तशती और संस्कृत कर्मकांड स्तोत्र पाठ का जो समय है संडे सुबह 10 बजे और मंडे रात को 8 बजे, ये समय रहेगा। और रुद्री क्लासेस के लिए मंगलवार आपका रात को 8 बजे और शुक्रवार रात को 9 बजे, ये तीनों कक्षाओं का समय है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो ये नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे तो आगे की सूचना आपको दे दी जाएगी। किस तरह से आप कक्षाओं से जुड़ सकते हैं ये सब आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और यदि आप किसी वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहें तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप जो भी अभी फ़ोन नंबर दिया गया उस फ़ोन नंबर पर जो स्क्रीन पर था, आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे स्पॉन्सर करने के लिए। आगे का जो सिस्टम है वो आपसे बात करके आपको बता दिया जाएगा। आइए अगला श्लोक करते हैं। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रिपीठ भू भुजंगराज मालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधुशेखर सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर। भगवान शिव से प्रार्थना की गई है कि भगवान चंद्रशेखर हमें चिरकाल तक श्री संपदा और धन की प्राप्ति कराते रहे। श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधुशेखर। श्रियै चिराय जायताम, चिरकाल तक भगवती लक्ष्मी की हम पर कृपा होती रहे, ऐसी भगवान शिव से प्रार्थना की गई है। श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधुशेखर। अब इसका अर्थ देखिए, जिन शिवजी के चरण इंद्र, विष्णु आदि देवताओं के मस्तक के पुष्पों की धूलि से रंजित है। भगवान शिव के चरण इंद्र, विष्णु आदि देवताओं के मस्तक के जो पुष्प हैं उनकी धूल से रंजित कैसे हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि ये सभी देवता आ करके बार बार भगवान शिव के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। तो जो पुष्प भगवान इंद्र के, भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ाए गए थे, वो पुष्प सिर झुकाते समय भगवान शिव के चरणों में आकर के लग गए। तो इस प्रकार से वहाँ पर बार बार लगने से, घर्षण होने से धूलि उत्पन्न हो गई। तो भगवान शिव के चरण कैसे हैं? इंद्रादि देवताओं के जो चढ़े हुए पुष्प हैं, उनके सिर पर लगे हुए जो पुष्प है, उन पुष्प की धूल से भगवान शिव के चरण रंजित हैं। मतलब वह धूल भगवान शिव के चरणों पर लगी हुई है। जिनकी जटाओं में लाल सर्प विद्यमान है, जिनकी जटाओं में लाल रंग के सर्प हैं, जो चंद्रशेखर हमें, वो चंद्रशेखर हमें चिरकाल तक संपदा दे। अर्थात वह चंद्रशेखर श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। चकोर बंधु, चकोर बंधु कहते हैं चंद्रमा को, जो चकोर का बंधु होता है। चकोर एक पक्षी का नाम है। कहते हैं कि चकोर जो है, अच्छा चातक के विषय में कहते हैं कि चातक पक्षी जो है अपना मुंह खोल करके ऊपर ऐसे बारिश में रहता है, लेकिन उसके मुंह में बारिश की बूंद नहीं पड़ती है।
लेकिन जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है तो ये चातक के मुंह में वर्षा की बूंद पड़ती है। वर्षा नैव पतंति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम, ऐसा जो है भर्तृहरि ने लिखा भी है। यद्यपि यह प्रसंग यहाँ पर नहीं है, वो चातक की जगह चकोर आ गया, इसलिए बताना यहाँ पर ठीक समझा। ये चकोर जो है चांद को देखता रहता है, तो इसीलिए उसको चकोर बंधु, चंद्रमा का बंधु कहा गया है, चंद्रमा का मित्र कहा गया है, और चंद्रमा को चकोर का बंधु कहा गया है। तो चकोर बंधु शेखर, चकोर बंधु है जिनके, चकोर का बंधु है जिनके शेखर पर, शिर पर, ऐसे भगवान शिव हमें क्या करें, श्रीयई चिराय जायताम, हमें चिरकाल तक संपदा देते रहे, लक्ष्मी देते रहे, धन देते रहे, और हमारे ऊपर अपनी कृपा बना करके रखें। तो इस तरह से ये 2 श्लोक आज आपके सामने प्रस्तुत किए गए। इससे आगे के श्लोक अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहें, ज्ञानांजलि से जुड़े रहें, लोगों को शेयर करें, और देवादिदेव महादेव के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते महारुद्राय नमः।